हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर रेडीमेड गला जो होता है इस तरीके से कटा हुआ गला होता है, जो सूट आते हैं इस तरीके से, उसको ऐसे जो गुम तरीके से जो है ना, बिना बुकरम से जो गला है वो कैसे बनाया जाता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये ऐसे ये रेडीमेड बना हुआ है, गला हुआ तो है तो सही, इसको कौन सा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे वाले गलों को ज़्यादा दिक्कत आती है बनाने के लिए। तो मैं वही आपसे एक आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो जितना आपको गला इसका है, उतना जितना खुला है उसके हिसाब से मैंने इसको मार्क कर लिया था। ये देखो, गले को अंदर से फोल्ड किया हुआ है पहले से, मतलब ऐसे ही ये सूट में गला आया था बना हुआ। ठीक है, तो अब ये अस्तर लगाना है इसको। तो अस्तर के ऊपर जितने इसकी चौड़ाई है वो कम नहीं हो पाएगी, चौड़ाई इसकी उतनी ही रहेगी। तो अब क्या करना है, इसको पहले ना मैंने पिन लगा ली है, इसको अस्तर पे इसको सेट कर लिया है गले को। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से ना इसका जितना भी ये गला है ये वाला, इसके ऊपर ऐसे मार्क कर लेना है गले के बिल्कुल किनारी किनारी पे जितना ये गला है। तो ये वाला मार्क जो है ना, वो ये आगे जाके आपको आगे बहुत काम आएगा जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो देखो, मैंने इसको पहले 3 साइड में इसको जो है पिन लगा के रख ली है ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि ये सिल्क का सूट है। तो फिर ये सेट मतलब इधर उधर ना हो जाए इसका। अगर इधर उधर होता है तो फिर गला ख़राब होने का चांस रहता है। तो इसको पहले अच्छे से पिन को सेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो कढ़ाइयाँ आती है कई बार तो काफ़ी हैवी कढ़ाई आती है, तो फिर थोड़ा सा इसकी जो फिनिशिंग भी उतनी अच्छी आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला मार्क किया है, और उसके बाद मैंने आधा इंच का एक और मार्क किया है ये वाला। यहाँ पे जो बाहर की ओर मार्क किया हुआ ना, यहाँ से हम इस गले को कट कर देंगे। ये जो अस्तर का कपड़ा है, इसको इनर का जो कपड़ा है इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो अंदर किनारी किनारी पे मार्क लगाया है वो भी मार्क आपको ज़रूर लगाना है। वो मैं आपको बताती हूँ, जब हम सिलाई लगाएंगे तो उसी के ऊपर सिलाई लगेगी। ठीक है, पहले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देना है। जितना भी आपको अंदर फोल्ड करना है, मैंने ये आधा इंच के करीब लिया है। एक पैर या एक सूत जितना भी आप लेना चाहें, मतलब आधा इंच काफ़ी है, आधा इंच ज़रूर लो। तो अब ये जो ऊपर की पिन है ये खोल देनी है। ये जो नीचे पिन लगी है ना, इसको अभी नहीं खोलना है। तो ये ऊपर की जो पिन खोली है, अब ये जो शोल्डर है, इस शोल्डर से ये जो एक साइड का शोल्डर से दूसरे साइड के कमीज का शोल्डर है, इसके ऊपर रखना है हमको। तो या आपको मैं आपको फिर से समझाती हूँ। देखो, ये वाला शोल्डर, ये वाले अस्तर का, ये वाले शोल्डर का जो अस्तर है, दूसरे वाले शोल्डर से मेन फैब्रिक के साथ इस तरीके से इसको यहाँ रखना है। ये जो हमने किनारी वाली निशान लगाई थी ना, किनारे वाला मार्क लगाया था, फिर से आपको मैं दिखाती हूँ, देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये इस तरीके से कटिंग की है हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये वाला शोल्डर उठा के ये दूसरे वाले जो शोल्डर का अस्तर है वहाँ पे इसको रखना है ऐसे। ठीक है, तो सिंपली ये सीधी वाली साइड से आप जैसा देख रहे हैं, तो इस तरीके से अब ये जो हमने किनारी किनारी में बिल्कुल फर्स्ट वाला जो मार्क लगाया था ना, ये वाला, अब इसके ऊपर रखना है। इसको बिल्कुल किनारी पे ही, इसके मार्क के ऊपर ही रखना है, क्योंकि इतना ही गला है जो आएगा। तो अब इसके बिल्कुल किनारी किनारी में कपड़े के ऊपर जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर उसकी किनारी में सिलाई लगानी है। बिल्कुल एक पॉइंट या एक सूत छोड़ के आप लगा सकते हैं, और लगानी जो सिलाई जो है वो आपके कपड़े के ऊपर ही आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने सिलाई शुरू कर दी है, और उसके बाद ये जो सेंटर वाला यहाँ पे पिन थी ना जो नहीं खोली थी, अब यहाँ पे लगा लेते हैं एक मार्क। ये मार्क इसलिए लगाया है कि ये दोनों जो है ना मिल के आने चाहिए। जब हम सिलाई लगाएंगे दोनों एक बराबर आने चाहिए। और जब ये सिलाई लगाएंगे ना, तो ये जो फैब्रिक है, ना तो आपको मेन फैब्रिक खींचना है, ना ही आपको अस्तर का फैब्रिक खींचना है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ ये सेट आता है, जैसे जैसे हमने मार्क लगाया है, वैसे ही आपको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके सिलाई लगाते जाना है और सेट करके इस तरीके से करते जाना है।
ये बहुत सिंपल है और बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। एक बार अगर आप लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से ये इस तरीके से गला बन जाता है। कोई बुकरम वगैरह पेपर पेस्टिंग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा आपने देखा अभी मैंने वहाँ पे जो मार्क लगाया था सेंटर में, वो गला और सेंटर का गला और अस्तर का जो सेंटर है यहाँ पे मार्क लगाया था वो बिल्कुल मिल के आए हैं। उसके बाद इसी तरीके से पकड़ते हुए ऐसे ही सिंपली इसको एंड तक सिलाई इसकी कंप्लीट कर देनी है। तो ये दोनों अगर आप कपड़े को नहीं खींचोगे तो ये बिल्कुल बराबर बराबर वहीं पे सेट होते हुए आ जाएगा इस तरीके से। तो ना अस्तर को खींचना है ना ही कपड़े को खींचना है, बस थोड़ा थोड़ा सिलाई लगा के थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते जाना है। अब देखो सिलाई इस तरीके से लग गई है। अब क्या करना है, ये जो अस्तर का ये अंदर का पार्ट है ना जो फोल्ड करना है ये सिलाई वाला, इसको ना हल्के हल्के से इस तरीके से कट लगा लेने हैं। जैसे हम नॉर्मल गले को जब सिलते हैं तो अंदर लगाते हैं ना कट, तो इस तरीके से इसको भी कट लगा लेने हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आए और ये कपड़ा अच्छे से मेन फैब्रिक के साथ में एडजस्ट हो जाए। अब इसको इस तरीके से कमीज के अंदर फिर से ऐसे कर देना है। सीधा करके आपको दिखाती हूँ ऐसे। तो ये देखो अभी से ही इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छी बहुत ही अच्छे तरीके से ये गला बना है। कोई भी ये नहीं आपको बता पाएगा कि इसके अंदर बुकरम लगी है या नहीं लगी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से इस तरीके से ये पाइपिंग जो है ये अस्तर जो है अस्तर से ये गला लग जाता है। तो अगर आप बिना अस्तर वाला गला बना रहे हैं तो वो भी आप इस तरीके से कपड़ा का जो पीस है थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, इस तरीके से लगा के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा काट दीजिए और फिर जितना फोल्डिंग में करना है उतना फोल्ड करके आप तुरपाई कर सकते हैं उस पर। तो देखो अब सीधी साइड उल्टी साइड से भी मैंने आपको दिखा दी है। अब ना यहाँ पे एक पैर छोड़ के जैसे हम कभी कभी गले पे लगाते हैं ना सिलाई, इस तरीके से किनारी किनारी में एक सिलाई और ऊपर से लगा देनी है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम इसको पहनते हैं कोई भी गले को तो ये ऊपर जो अस्तर है ना वो बाहर निकल के ना आए, तो अच्छे से इसमें ये बैठ जाए। तो इस तरीके से इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। तो तुरपाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती इसमें। देखो बिल्कुल अंडरग्राउंड जो है अस्तर की जो सिलाई आई है वो लग गई है। बहुत ही अच्छे से बहुत ही फिनिशिंग से जो गला बन के रेडी हो गया है। तो आप भी इस तरीके से बनाना ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट में कैसा बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को। मैं मिलती हूँ आपको एक और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।